नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, आज एक और बेहतरीन सेशन में अपने करने जा रहे हैं। जो अभी हाल ही में आरपीएससी ने जो राजस्थान में जो स्टैटिक्स ऑफिसर एग्ज़ाम 2024 को कंडक्ट करवाया है, तो ये एग्ज़ाम हुआ था आपका 25 फरवरी 2024 को। ये मास्टर पेपर है और इसकी जो आंसर की है वो जारी की गई थी अगले दिन ही 26 फरवरी 2024 को। तो प्राइमरी आंसर की के आधार पर हम जो इस पेपर में जीके से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो आपसे निवेदन कि आप क्लास को पूरा देखें और लाइक शेयर अवश्य करें, और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, एक्स्ट्रा कोई समय अपने जाया करते हुए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो स्टैटिक्स ऑफिसर का जो पेपर था उसमें जीके से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो साथियों, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, 56 का मैदान निम्नलिखित बेसिनों में से किस में स्थित है। तो 56 का मैदान काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान जीके के अंतर्गत। तो आपको यहाँ पर बताना है कि 56 का मैदान निम्नलिखित बेसिनों में से किस में स्थित है। तो ऑप्शन आपके सामने है, चंबल बेसिन, माही बेसिन, लूनी बेसिन और बनास बेसिन, और पांचवा ऑप्शन आजकल आने लग गया है, अनुत्तरित पर्सन। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका 56 का मैदान है वो माही बेसिन में स्थित है। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्न में से कौन सी नदियां कच्छ के रण में गिरती है। तो ऑप्शन आपके सामने है, पश्चिमी बनास और लूनी नदी, माही और पश्चिमी बनास, साबरमती और लूनी नदी, और माही और लूनी नदी। तो साथियों, जो यहाँ पर जो नदियां कच्छ के रण में गिरती हैं वो नदियां हैं साथियों इसमें पश्चिमी बनास और लूनी नदी। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, दक्षिणी पश्चिमी मानसून निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पहले आता है। तो 4 इसमें क्षेत्र दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है वो कौन से क्षेत्र में पहले आता है। तो सवाई माधोपुर तथा करौली में, नागौर तथा जोधपुर में, पाली तथा चूरू में, और हनुमानगढ़ और गंगानगर में। तो साथियों, यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सवाई माधोपुर और करौली में है वो आपका ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो पहले आता है राजस्थान में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि मृदा से संबंधित क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एरिडी मृदा समूह प्रधानतः राजस्थान के किस प्रदेश में पाया जाता है। तो जो मृदा के 5 प्रकार है साथियों, जो वैज्ञानिक विभाजन जिनका किया गया है, तो उनमें से आपसे पूछा है एरिडी मृदा समूह है वो किस प्रदेश में पाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा साथियों वो होगा आपका पश्चिमी राजस्थान। 2 नंबर ऑप्शन इसका आंसर होगा। एरिडी मृदा समूह है वो आपका पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। यानी घटते क्रम में पहले अधिक लंबाई वाली आएगी, उसके बाद में उससे कम, फिर उससे कम, इस प्रकार से आपको इनको सेट करना है। तो साथियों, यहाँ पर जो सबसे पहले चोटी आएगी वो होगी आपकी ऋषिकेश। ऋषिकेश के बाद में आपका आएगा खो, उसके बाद में आएगा आपका तारागढ़, और अंत में आएगा बाबई। तो इस हिसाब से जो आपका आंसर होगा वो होगा 2 नंबर ऑप्शन DACB। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। छठा क्वेश्चन जो आपके सामने है, निम्न में से किस क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है वो पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछा जा चुका है। तो साथियों, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है वो आपके आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो कि सिरोही में पड़ता है। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन आपके सामने, मक्का मुख्यतः उत्पादित किया जाता है। तो कौन से क्षेत्र में उत्पादित किया जाता है। तो साथियों देखिए, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में, उत्तर पूर्वी राजस्थान में, मध्यवर्ती राजस्थान में, और दक्षिणी राजस्थान में। तो साथियों, मक्का का जो मुख्यतः उत्पादन है वो किया जाता है आपका दक्षिणी राजस्थान में। 4 नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें आपको सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलान करना है। तो इसमें आपको दिया गया है, एक तरफ संरक्षित क्षेत्र दिया गया है और एक तरफ उसका मुख्य है वो वन्य जीव दिया गया है। तो इसको आप मिलान करेंगे। तो देखिए साथियों, इसमें ये जो सुंदा माता जो संरक्षित क्षेत्र है, इसमें मुख्यतः आपको भालू है वो पाया जाता है। तो ए में आपका फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद में
रोटू है तो रोटू साथियों इसमें चिंकारा मुख्यतः पाया जाता है। और इसके बाद में आपका बीड़ झुंझुनू है तो इसमें आपका खरगोश पाया जाता है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट है बिसलपुर, इसमें आपको कृष्ण मृग है वो पाया जाता है। तो इस हिसाब से जो आपका आंसर होगा वो होगा 3 नंबर ऑप्शन। ए में फर्स्ट है और बी में आपका थर्ड है और सी में आपका फोर्थ है और डी में आपका सेकंड हो जाएगा। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन है वो आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन से कारक राजस्थान में मरुस्थलीकरण से संबंधित है? तो आपको मरुस्थलीकरण से संबंधित कारक आपको बताने हैं। नहरी सिंचाई है, अति पशुचारण है, मृदा अपरदन है, पवन ऊर्जा परियोजनाएं हैं और वनों की कटाई है। तो साथियों इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा, एक तो हो जाएगा इसमें अति पशुचारण होता है, एक इसमें मृदा अपरदन होगा और एक होगा आपका वनों की कटाई। तो ये तीनों कौन से ऑप्शन में है? तो ये आपके दिए गए हैं 3 नंबर ऑप्शन में, बी, सी और ई। ये तीनों ही है वो राजस्थान में मरुस्थलीकरण से संबंधित कारक हैं। साथियों एक बार फिर से आपसे निवेदन कि आप क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें। नेक्स्ट देखिए साथियों, सावन भादो सिंचाई परियोजना संबंधित है। तो साथियों इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं कि सावन भादो से संबंधित जितने भी इस नाम पर जितने क्वेश्चन बनते हैं, 5-6 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो अपने चैनल पर सावन भादो नाम से संबंधित जितने फैक्ट हैं वो डाले गए हैं, तो वो वीडियो आप चैनल पर आप अवश्य देखें। तो यहाँ पर आपको सावन भादो सिंचाई पूछी गई है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका सावन भादो सिंचाई परियोजना है वो कोटा जिले में स्थित है। 4 नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत ग्रह है? तो जो प्राकृतिक गैस पर आधारित है वो कौन सा है वो देखिए, इसमें बरसिंहपुर है, छबड़ा है, चित्तौड़गढ़ है और अंता है। तो साथियों आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा अंता में है वो प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत ग्रह। अंता जो 12 में पड़ता है वहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना थी? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछा जा चुका है। तो साथियों राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना है वो आपकी अमर सागर परियोजना। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर होगा। अमर सागर परियोजना है वो राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनगणना से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कितने जिलों की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 28% से अधिक है? तो साथियों इसमें जो 28% से अधिक है उन जिलों की संख्या है आपकी 5। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर होगा। 28% से अधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 5 जिलों में पाई जाती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। मूसी महारानी की छतरी स्थित है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पुराने पेपरों में आ चुका है। तो साथियों जो मूसी महारानी की जो छतरी है वो अलवर जिले में स्थित है। तो यहाँ पर आपका 2 नंबर ऑप्शन है वो आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल है? तो इसमें आपको बकरी की नस्ल बतानी है। तो देखिए इसमें कांकरेज है, सिरोही है, मालवी है और सांचौरी है। तो साथियों इसमें जो सिरोही है वो बकरी की नस्ल है। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, मिशन निर्यातक बनो राजस्थान में किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो साथियों मिशन निर्यातक बनो वो राजस्थान में आपका इसमें जो आंसर होगा वो होगा 2021 में है वो मिशन निर्यातक बनो योजना राजस्थान में शुरू की गई थी। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 17 नंबर क्वेश्चन पर अपने पहुंच चुके हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें देखिए यूरेनियम रोहिल क्षेत्र में पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। फेल्सपार है ये मकरेड़ा अजमेर में पाया जाता है। और टंगस्टन है साथियों तो वो आपका जामसर, इसमें हाँ ये ऑप्शन इसमें गलत है। तो इसमें आपका जो सुमेलित नहीं है वो 3 नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा। और बेरिलियम है ये चंपागुड़ा में पाया जाता है। तो इसमें टंगस्टन जामसर नहीं है, ये इसमें असुमेलित है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो साथियों इसमें नेक्स्ट जो जीके से संबंधित क्वेश्चन है वो है आपका 23 नंबर पर। राजस्थान की संबल ग्राम योजना निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो साथियों ये योजना है आपकी आर्थिक विकास से संबंधित योजना है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर होगा। इसके बाद में जो जीके का पार्ट दिया गया है साथियों वो 131 नंबर से लेकर के 150 नंबर क्वेश्चन तक दिया गया था, तो वो भी अपने देख रहे हैं।
तो देखिए साथियों इसमें बड़वा यूप अभिलेख संबंधित है, तो ये कौन से वंश से संबंधित है ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछा जा चुका है। तो बड़वा यूप अभिलेख है साथियों, ये मोखरी वंश से संबंधित है। इसमें 1 नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित चौहान शासकों में से हर्षनाथ मंदिर का निर्माण है वो किसने किया था? तो साथियों इस मंदिर का निर्माण किया था गुवक प्रथम ने। 3 नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शासक पंजन देव अर्थात पंजवन निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो साथियों ये थे आपके कछवा वंश से संबंधित। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। पंजन देव या पंजवन है वो कछवा वंश से संबंधित शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें 134 नंबर क्वेश्चन, मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा दलथम्बन की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पुराने पेपरों में आ चुका है। तो दलथम्बन की जो उपाधि है वो साथियों गज सिंह को प्रदान की गई थी। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने 135 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ आपका समाचार पत्र का नाम दिया गया है और एक तरफ आपको दिया गया है उसका स्थापना वर्ष। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए साथियों इसमें नवज्योति 1936 ये बिल्कुल सही है, नवजीवन 1939 ये भी सही है, और लोकवाणी 1943 ये भी सही है। तो इसमें त्याग भूमि 1929 ये इसमें सुमेलित नहीं है। तो आपका द ऑप्शन इसमें आंसर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन 136 नंबर आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे? तो इसमें आपको बीकानेर जो प्रजामंडल आंदोलन है उनसे संबंधित नेता के बारे में आपको बताना है। तो देखिए साथियों इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा भिक्षालाल बोहरा, और इसके बाद में है लक्ष्मण दास स्वामी। तो ये दोनों है वो बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित थे। तो 2 और 3 आपके तीसरे ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ये आपका इसका आंसर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और 137 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, प्रागैतिहासिक स्थल बागौर का सर्वप्रथम उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया था? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछा जा चुका है। तो साथियों इसका उत्खनन किया था ए घोष ने। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 138 नंबर क्वेश्चन पर अपने पहुँच चुके हैं। राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया था? तो साथियों जैसा कि आप जानते हैं राजस्थान में जो राज प्रमुख का पद है वो 1 नवंबर 1956 को समाप्त किया गया था। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा, 1 नवंबर 1956। नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित आभूषण समूहों में कौन सा समूह सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको असुमेलित समूह है वो बताना है। तो इसमें देखिए साथियों अंगोटिया, कर्णफूल, पीपल पत्रा और जेला ये सभी कान के आभूषण हैं। इसके बाद में है तिमणियाँ, तुलसी, बजंटी, हालरो ये सभी गले के आभूषण हैं। इसके बाद में कंगन, नोगरी, गजरा, नेवरी। तो साथियों इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा इसमें 3 नंबर ऑप्शन, कंगन, नोगरी, गजरा, नेवरी। इसमें ये नेवरी है ये पैर का आभूषण है, बाकी ये तीनों हाथ के आभूषण है। तो ये असुमेलित विकल्प है आपका। तो तीसरा इसमें आपका आंसर होगा लंगर, पायल, नूपुर, झांझर ये सभी इसमें पैर के आभूषण दिए गए हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 140 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, प्रथम बार पुत्र के जन्म के अवसर पर बालक और उसके परिवार को ननिहाल पक्ष द्वारा वस्त्र व आभूषण दिए जाते हैं। तो यह रिवाज क्या कहलाता है? तो साथियों इस रिवाज को अपने कहते हैं जामना। ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा मेला सही सुमेलित नहीं है? तो केला देवी मेला साथियों ये करौली में पड़ता है, बिल्कुल सही है। इसके बाद में है कपिल मुनि मेला कोटा। तो साथियों ये इसमें सुमेलित नहीं है। कपिल मुनि का मेला है वो कोलायत बीकानेर में पड़ता है, तो ये इसमें असुमेलित है। भर्तृहरि का मेला ये अलवर में पड़ता है, और शीतला माता का मेला चाकसू जयपुर में पड़ता है। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन है वो सुमेलित नहीं है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दाराधारगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो साथियों ये दुर्ग आपका चौमू में स्थित है। ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से श्री देश हितैषिणी सभा के संस्थापक कौन थे? तो साथियों देश हितैषिणी सभा के जो संस्थापक थे वो थे महाराणा सज्जन सिंह, जो कि आपका 3 नंबर ऑप्शन में दिया गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछा गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन 144 नंबर आपके सामने है, निम्न में से तत्ववाद्य कौन से हैं? तो इसमें साथियों आपको बताना है तत्ववाद्य कौन कौन से हैं। तो देखिए इसमें जंतर है ये भी तत्ववाद्य है, रवाज ये भी तत्ववाद्य है, और बपंग
ये भी तत्ववाद्य है। तो इसमें तीनों ही तत्ववाद्य है जो कि आपके 4 नंबर ऑप्शन में दिए गए हैं, तीनों एक साथ है। तो 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए साथियों, निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो साथियों निष्कलंक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे आपके संत माओ जी। 1 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 146 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो एक तरफ लोक देवताओं के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके स्थान दिए गए हैं। तो इसमें साथियों जो आपका आंसर होता है वो देखते हैं कौन सा है। अड़बुजी बेंगटी ये बिल्कुल सही है। मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा ये भी सही है। तल्लीनाथ जी पांचोटा ये भी बिल्कुल सही है। तो धन्ना जी सिंबुदड़ा ये इसमें गलत है। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखिए 147 नंबर क्वेश्चन, रणमल छंद के रचयिता थे। तो साथियों रणमल छंद के जो रचयिता थे वो थे श्रीधर व्यास। 1 नंबर ऑप्शन में आपका यहाँ पर दिया गया है, रणमल छंद के रचयिता श्रीधर व्यास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राग कल्पद्रुम के लेखक कौन है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछा जा चुका है। तो साथियों राग कल्पद्रुम के जो लेखक है वो है आपके कृष्णानंद व्यास। 2 नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा। इसके बाद में है आपका 149 नंबर क्वेश्चन, राजस्थानी साहित्य में परिचय और परिचय व्यंजित करता है। तो किसको करता है? संतों के जीवन चरित्र को। 1 नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा। और नेक्स्ट 150 नंबर और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है, आदमकंद व्यक्ति चित्रों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन से हैं? तो ये है साथियों आपके साहिब राम, जिनका संबंध है वो जयपुर से हैं। आदमकंद व्यक्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम। और एक इसमें साहिबदीन है जो कि मेवाड़ से संबंधित है। तो साथियों इस प्रकार से ये जो सांख्यिकी अधिकारी का पेपर था आरपीएससी का, उसमें जीके के इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।